हम लोग कर रहे थे साउंड, और साउंड में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें की थी। आगे जो बचे हुए टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ और क्या क्या है वो हम लोग करने जा रहे हैं। अभी हम लोग लास्ट टॉपिक पे जो थे हम लोग एक देखा था, ऑडिबल रेंज है ये, ऑडिबल रेंज साउंड में। ऑडिबल रेंज था, ठीक है ना। ऑडिबल रेंज में क्या देखा था हम लोगों ने, ऑन है ना। हम लोग मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज तक है, और मैक्सिमम जो सुन सकते हैं वो 20 किलो हर्ट्ज तक है, या फिर 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कितनी बात सुन रहे, ये हमारा ऑडिबल रेंज में आता है। इससे कम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, और इससे ज़्यादा वाला को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं, जैसे हमारे तो रेंज तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है, हम लोग का ह्यूमन बीइंग का रेंज है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल हैं जो इससे कम भी सुन सकते हैं और इससे ज़्यादा भी सुन सकते हैं। तो कुछ एनिमल जो हमारे बुक में मेंशन कर रखा है, जो 20 हर्ट्ज से कम पे भी सुन के अपना कम्युनिकेशन करते हैं, उसके एग्जाम्पल दे रखा है। वेल फिश, ठीक है ना, वेल फिश है, एलिफेंट है, ठीक है। इसी तरह से दे रखा है रेनोसोर्स है, रेनोसोर्स, रेनोसोर्स ऐसे ही दे रखा है। कुछ डॉग्स को तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक जो होता है इसका भी फ्रीक्वेंसी कम होता है, बहुत कम होता है जब स्टार्ट होता है तब। लेकिन जब स्टार्ट होता तो कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो उसको महसूस कर लेते हैं और फिर वो उड़ के भागने लगते हैं। ठीक है, कितनी बात समझ में। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल रखा जो लोग 20 हर्ट्ज से कम के सुन सकते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा सुनने वालों में जो नाम दे रखा है वो दे रखा है, एक बैट्स है, डॉल्फिन है, डॉल्फिन है, परपोइज, ये दे रखा है। ये कुछ एनिमल दे रखे हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनते हैं। बुक के हिसाब से ऐसे होने को बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन किया उसको हम लोग बता रहे हैं और उसी के रेफरेंस में उसे पूछते हैं। और बाकी इसमें तो हम लोग हैं, ठीक है ना, सब लोग ह्यूमन बीइंग जितने भी हैं वो ये 20 से 20 हर्ट्ज के सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो एनिमल 20 से कम और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा सुनने वाले हैं। आगे चले तो आगे दे रखा है इसमें एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये भी एक तरह का एनिमल है, देख लो उसमें मोबाइल में देख लेना, जो भी एनिमल है देखोगे तो अलग से पता चलेगा। ठीक है, मिटा दे इसे। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या दे रखा अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन में। सबसे पहले बताया क्या कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं और उनके जो डिवाइस का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है कि अगर अंदर में डस्ट चला जाए तो उसको साफ़ करना मुश्किल है। ठीक है,
तो ऐसे डिवाइसेस या चीज़ें जिसके अंदर में किसी ज़रिए से सफाई करना मुश्किल है, उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड से हम लोग साफ़ करते हैं। ठीक है, तो पहला जो दे रखा है क्लीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसलिए कि जो अल्ट्रासाउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, वाइब्रेशन पर सेकंड बहुत ज़्यादा है। जैसे बहुत ज़्यादा जल्दी जाता है, तो जब वो जल्दी जा रहा होगा ना, तो अगर उससे पाइप से या जो भी छोटे से सेक्शन है, अगर उस फ्रीक्वेंसी को, हाई फ्रीक्वेंसी को पास कराएंगे, वो जल्दी जाएगा, तो अपने साथ वो जो डस्ट पार्टिकल उसमें स्टिक करा हुआ, चिपका हुआ, उसे भी अपने साथ लेता जाएगा वो। ठीक है, तो ये तो एक तरह का हमारा वेव है। अल्ट्रासाउंड एक तरह का वेव है, जैसे साउंड वेव है ना, हाई फ्रीक्वेंसी का वेव है। तो जब वो जाता है तो अपने साथ डस्ट पार्टिकल को उड़ा ले जाता है। जैसे कैसे कभी कभी देखते हैं गाड़ियाँ चलती है बहुत, जैसे ट्रेनें आती है, ट्रेन देखा है चलते हुए, जब ट्रेन जा रही होगी और जब ट्रेन गुजर जाएगी तो उसके पीछे पीछे के बहुत सारे कागज़ और ये होगा, ट्रेन के पीछे पीछे उड़ते हुए चले जा रहे हैं, देखा है कि नहीं? तो क्योंकि वो अपने साथ सबको उड़ाता है, स्पीड ले लेता है, तो वो उड़ाते हुए ले जाता है। ऐसे ही बताया गया कि इस तरह के अगर हाई फ्रीक्वेंसी को उस डिवाइस से पास करेंगे तो जो डस्ट स्टिक्स है वो सारे डस्ट छूट के निकल के उसके साथ चले जाएंगे। तो ये एक क्लिनिक एक्शन में काम आता है। दूसरा दे रखा है टू डिटेक्ट द डिफेक्ट और होल इन मेटालिक बॉडी। ठीक है ना, मेटालिक बॉडी भी है, नॉन मेटालिक बॉडी वॉल्स भी होते हैं। क्या बताया, कोई मेटालिक बॉडी है, उसके अंदर में जैसे हम लोग आयरन ले लिया, तो पूरा सब जगह बराबर आयरन लगा है या नहीं, कहीं पे कुछ कमी बेसी तो नहीं रह गया जिस वक्त बना रहे थे उसको। तो उसमें क्या करते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेस को पास कराते हैं, उधर डिटेक्टर रखते हैं। जैसे कि हमारा एक मटेरियल है, ठीक है, इधर से अल्ट्रावायलेट पास कराते हैं, अल्ट्रासाउंड पास कराते हैं, अल्ट्रा साउंड को पास कराते हैं, और इधर डिटेक्टर लगा हुआ है, सब डिटेक्टर लगा हुआ है। ठीक है ना, ये जब पास करेंगे, अगर मान लो यहाँ क्रैक है, तो ये जो साउंड जाएगा ना, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा, ये पास नहीं करेगा, तो यहाँ डिटेक्टर पे कुछ दिखेगा नहीं। तो कोई मेटालिक बॉडी बना हुआ है, उसके अंदर होल है या डिफेक्ट है कोई, अगर पास करेंगे सारे के सारे रेज इधर आ जाएंगे, तो इसका मतलब सब ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी जगह होल बन गया है या प्रॉपर उसकी सेटिंग नहीं है अंदर में, तो उसका जो रेज जाएगा वो टकरा के इधर से वापस आएगा, तो यहाँ डिटेक्टर पे कुछ आएगा नहीं, पता चलेगा इसके अंदर में होल, इस मेटालिक बॉडी में कुछ डिफेक्ट है इस जगह पे। इस तरह से टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स और होल्स इन द मेटालिक बॉडी, नॉन मेटालिक बॉडी में भी यूज़ करते हैं। आगे चले, इसी तरह से यूज़ करते हैं इको कार्डियोग्राफी में। क्या मतलब होता है इको कार्डियोग्राफी? जैसे हार्ट से इसको पास कराएंगे, वैसे तो हाई फ्रीक्वेंसी है, पास नहीं कर सकते, लेकिन इसको अगर हार्ट से पास कराते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को, तो जब ये जाएगा हमारे रिब केस से पास होगा, तो हार्ट से जाकर टकराएगा, और वो जो वेव है टकरा के उससे वापस आएगा, तो अलग अलग सेक्शन का उसका रिफ्लेक्टेड वेव आएगा, और उसका फिर इमेज बनता है, उसको पूरा बनाया जाता है कंप्यूटर पे, वो इमेज बन के आता है। एक हेल्दी हार्ट का जो डायग्राम होता है वो पहले से बना हुआ है, ठीक है ना, कि अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह का इमेज आना चाहिए। अगर किसी का हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, अगर हम लोग उस पर अल्ट्रासाउंड पास कर रहे हैं, फिर उसका इमेज देख रहे हैं, तो जहाँ पे डिफेक्ट होगा उस सेक्शन में वो जो ऑर्डर होना चाहिए वो ऑर्डर नहीं होगा, कोई दूसरा ऑर्डर होगा, और उस तरह से पता चलेगा कि हार्ट के किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, और उसको बोलते हैं इको कार्डियोग्राफी। ग्राफ मतलब पिक्चर बनाना, ग्राफ बनाना, कार्डियो मतलब हार्ट, इको मतलब उसका इको करना, इको कार्डियोग्राफी। ठीक है, जैसे इको कराते नहीं, बहुत लोग बोलते हैं जाके हार्ट का इको करा लेते हैं, इको, ठीक है ना, तो इको कार्डियोग्राफी कहलाता है, उसके हार्ट का पूरे हर तरफ का सेक्शन का पिक्चर बन के आता है।
जहाँ पे प्रॉब्लम होता है वो डिफेक्ट शो करने लगता है कि यहाँ पे डिफेक्ट है। अब बहुत सारे मशीनें ऐसी आ गई हैं कि डिफेक्ट को वो ऑटोमेटिकली डिफेक्ट को रेड से दिखाना शुरू कर देता है कि यहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है हार्ट में। आगे चलिए। इसी तरह से दे रखा है, इसका यूज़ करते अल्ट्रासोनिक साउंड को टू डिटेक्ट द स्टोन in kidney, liver, gallbladder और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, एनी प्रॉब्लम। ठीक है ना। ये तो इसको बताया क्या कि अगर कहीं पे पत्थर है लीवर में, किडनी में, स्टोन में, तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लीवर होता है, लीवर का जो स्टैंडर्ड या हेल्दी लीवर है, उसके ऑलरेडी फ़ोटो बने हुए हैं। अगर अल्ट्रासाउंड पास कराते हैं उसे, तो अगर स्टोन आ रहा है तो स्टोन का वहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाना शुरू कर दे कि यहाँ पे कोई चीज़ है जो नॉर्मल से हटकर है, तो वहाँ से पता चलेगा कि ये स्टोन यहाँ पे है। उसका जो जितने एरिया में डार्कनेस आएगा या डिफेक्ट दिखाएगा, वो दिखाएगा कि स्टोन का साइज़ कितना है। ठीक है, तो स्टोन को चेक करने के लिए या कोई बॉडी में कोई भी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। जैसे आम एक सुना होगा, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बहुत कॉमन है। जैसे जब बच्चा पेट पे होता है तो डॉक्टर्स को रिकमेंड करता है कि जाके इसका अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। तो पहले जाके अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसका एक कितने महीने का बच्चा है उसके हिसाब से एक पिक्चर आना चाहिए उस तरह का है या नहीं है, यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी का, वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 3 महीने पे, 6 महीने पे, 7 महीने पे उसकी फ़ोटो लेते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उससे देखते रहते हैं कि उसके पार्ट्स जो है ओके है या नहीं। अगर कोई पार्ट में डिफेक्ट आ रहा होगा तो उसमें दिखाएगा कि उसका डेवलपमेंट ई वाला सेक्शन में नहीं हो रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। और अगर हेल्दी है तो हेल्दी दिखेगा वो। तो उससे अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे का जो डेवलपमेंट है मदर के पे उसमें वो पूरा पता चलता रहता है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है टू फाइंड द कंडीशन ऑफ फीटस, क्या है, इस तरह से इसका FATUS फीटस है जो भी है, FOTUS, हाँ फीटस, ऐसा स्पेलिंग दे रखा है इसका फीटस का। तो बच्चे के उसका तो अल्ट्रासाउंड जो है बहुत जगह इस्तेमाल में आता है हमारे डेली लाइफ में और बहुत काम की चीज़ है अल्ट्रासाउंड। कितनी बात सुन में आगे चले हम लोग। तो ये कुछ एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड का, कुछ भी पूछ लेता है तो इसलिए इसे भी याद रखिएगा। एक कोई जानते हैं सुनार क्या होता है? ये एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है ना, साउंड का रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन है ये सोनार। जानते क्या होता फुल फॉर्म? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या मतलब हुआ? एस हो साउंड हो गया, एन से नेविगेशन होगा, एन से आर से रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये जो टेक्नोलॉजी है इसको सोनार जो है यूज़ करते हम लोग समंदर के अंदर। आइसबर्ग है, हिल है, पुराने डूबे हुए जहाज़ को पता करने के लिए। समंदर में जानते हैं हम लोग कितने सूखे लैंड कितने हैं, ड्राई लैंड कितने हैं? ड्राई लैंड कितने हैं? 25%। इस अर्थ का जितना हिस्सा है वो 25% ड्राई लैंड है। उसी पे माउंटेन भी है, डेजर्ट भी है, फॉरेस्ट भी है, प्लेन लैंड भी है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, हम लोग सिविलियन भी हैं। लेकिन 75% वाटर लैंड है। ठीक है ना, और 75% जब वाटर है, अगर 25% में इतने सारे कंट्री, इतने सारे पहाड़, इतने सारे डेजर्ट है, तो 75% में क्या क्या होगा? टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा।
डूब गया। कैसे डूब गया टाइटैनिक? इतना क्लेम करते थे कि टाइटैनिक डूब नहीं सकता है। कैसे डूब गया? बताते हैं कि ग्लेशियर या आइसबर्ग्स थे, जब वो चल रहा था तो वो आइस के बड़े बड़े पीसेस होते हैं समंदर के अंदर, माउंटेन टाइप के होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो उससे वो टकरा गया और वो फिर उसकी वजह से उसके अंदर पानी जाने लगा, तो जाते जाते पानी इतना हो गया कि फिर बाद में वो डूब ही गया। ठीक है ना? तो जब भी कभी समंदर के अंदर चलते हैं तो उसमें कंटिन्यूअस एक साउंड का आप यूज़ करते हैं। जैसे एक ये बोट है, जैसे मान लो ये बोट है, हम दिखा रहे अपने हिसाब से, ठीक है ना? तो जैसे ये जा रहा तो ये क्या करेगा, ये कंटिन्यूअस जैसे इधर जा रहा है तो कंटिन्यूअस डिफरेंट डायरेक्शन में साउंड को डिलीवर वो करता रहेगा, साउंड प्रोड्यूस करता रहेगा। फिर ये जो साउंड है वो नीचे जाएगा, या फिर यहाँ से भी हम लोग, यहाँ पे हम चल रहे हैं तो समंदर की गहराई कितनी है इसे भी मेजर कर सकते हैं। तो इधर जाएगा, कोई मान लो यहाँ पे पहाड़ है, अंदर में पानी, ऊपर से पानी है, नहीं अंदर समझ में नहीं आ रहा है। जब ये साउंड जाएगा ये इससे जाके फिर रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो यहाँ डिवाइस लगा हुआ है, वो साउंड को रिकॉर्ड करेगा कितनी देर में वो साउंड आ रहा है रिफ्लेक्शन होके। वो टाइम कैलकुलेट करेगा, मैंने जाने का टाइम, आने का टाइम, उसका हाफ टाइम कर देगा। और अगर समुद्री पानी है, समंदर सी वाटर है, तो सी वाटर में जो साउंड का स्पीड है 1531 मीटर पर सेकेंड। समंदर के पानी में, सी वाटर में जो साउंड का स्पीड है 1531। ये तो कल परसों लिखाया था हमने। सॉलिड में एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है 6420 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड। लिक्विड में सी वाटर में सबसे ज़्यादा है 1531 मीटर पर सेकेंड। और एयर में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में है 1214 है शायद, ठीक है ना? और फिर एयर का 344 होता है, 346 भी होता है। ये समंदर में जा रहा है, तो ये जो जाएगा, जाने और आने का जो टोटल टाइम लगेगा उस टाइम को हाफ कर लो और स्पीड जितना है साउंड का उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पता चलेगा ये जो पहाड़ है या जो भी ऑब्जेक्ट है कितने दूरी पे है। ठीक है, कितने दूरी पे, और अगर हम जाएंगे तो टकरा जाएंगे तो वो उसको डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, फिर उसको साउंड डालेंगे, साउंड जाएगा। अगर कोई रिफ्लेक्ट होकर नहीं आता इसका मतलब खाली है, इधर से ही चलो। कितनी बात सुन में आगे चले। अगर हमें समंदर की गहराई पता करना हो, डेप्थ ऑफ द ओशियन पता करना हो इस जगह पे, तो साउंड आएगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा। ये जाने आने में डबल टाइम लग जाएगा, जितना टाइम एक तरफ से लगेगा आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो अगर डेप्थ पता करना हो तो डेप्थ के लिए फार्मूला दे रखा है, डेप्थ ऑफ द ओशियन वेलोसिटी टू T/2। जितना साउंड की वेलोसिटी है पानी के अंदर जो दे रखा है उसको जो है ना T, जितना टाइम लग रहा है साउंड को, रिफ्लेक्टेड साउंड को सुनने के लिए, उसका आधा करके मल्टीप्लाई कर दिए, डेप्थ हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक बोट जा रहा है, उसने साउंड प्रोड्यूस किया है और उसका साउंड का रिफ्लेक्टेड साउंड जो है ना उसको 3.42 सेकेंड के बाद सुनाई दिया। रिफ्लेक्टेड साउंड heard after 3.42 seconds. If the speed of sound in this sea water is this 1531 meter per second, what is the depth of the ship? यहाँ पे शिप का नहीं, डेप्थ ऑफ द ओशियन, यहाँ पे ओशियन का कितनी गहराई है ये बताना है। एक साउंड गया, लौट के आया, टाइम लगा 3.42 सेकेंड्स, स्पीड है इसकी इतनी, तो कितने गहराई है इस वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो क्या है, वेलोसिटी 1531 और टाइम है 3.42 अपॉन 2, इससे कैंसिल कर लो 1.21, इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा गहराई? ये 7 है, हाँ ये तो 7 भी हो जाएगा, 2 अंदर 2, ये 7 आ जाएगा। ये तो ऐसे भी थोड़ा सामने, तो 1.71 ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 2618.01 मीटर ये डेप्थ आ गया ये, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला है, कुछ भी हो इससे निकाल सकते हैं, ये इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये एक सोनार का एप्लीकेशन है। सोनार कंटिन्यू, सोनार मतलब एक डिवाइस है जिससे हम लोग, एक एप्लीकेशन है साउंड का, जिससे समंदर में जो भी चलाते हैं, शिप्स या बोट्स जो भी चलता है, वो कंटिन्यूसली साउंड प्रोड्यूस करते रहते हैं और आगे पीछे पता करते रहते हैं क्या है क्या नहीं है। जिस तरह से बैट है, बैट जानते हैं
बैट कैसे, बैट तो रात के अंधेरे में उड़ता है, चमगादड़ जो है ना रात में उड़ता है, उसे रात में दिखाई देता है, लेकिन उड़ता कैसे अंधेरे में वो बताते हैं कि वो जो है ना अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है ना, जिसके स्पीड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, ठीक है ना, वो प्रोड्यूस करता है। जो बैट है, जैसे ये मान लो एक बैट है, ये मान लो एक बैट है, ये इसने साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो जब भी सामने कोई चीज़ होगा उससे साउंड जाके टकराएगा, वापस फिर आ जाएगा इसे, ठीक है, जाएगा टकरा के वापस आएगा। ये अल्ट्रासोनिक साउंड है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। ये जाएगा उससे वापस आ जाएगा, ये सुनेगा और उससे वो कैलकुलेट कर लेगा कि वो जो चीज़ है कितने दूरी पे है, तो सीधा चलेगा फिर डायरेक्शन बदल लें, ठीक है ना। तो वो कंटिन्यूसली इस तरह के साउंड कंटिन्यूसली एमिट करते रहता है, रिसीव करते रहता है, उसी से चीज़ का डिस्टेंस का पता चलता रहता है, उसी हिसाब से उसका डायरेक्शन बदलता रहता है, ठीक है। खाली है तो सीधा जाएगा, अगर कुछ लगा तो फिर समझ में आया तो फिर डायरेक्शन बदल लेगा। तो रात के अंधेरे में अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज़ करके बैट जो है ना इस तरह से उड़ते रहता वो। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, कुछ समझ में आ रही है। आगे यहाँ तक जाने के बाद अगला जो टॉपिक है ह्यूमन ईयर है, आदमी के कान, ये जो हमारा है, ठीक है, आदमी के कान, उसके स्ट्रक्चर, उसका प्रोसेस थोड़ा सा दे रखा बेसिक, उसे हम बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म पे पहुंच जाएगा।